हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंगलोर एक्सपर्ट ट्रेडर्स ग्रुप। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया, लेकिन इन द नेट टू नेट राइट आप पिछले 5 दिन से देखेंगे मार्केट इज वेरी वोलेटाइल और वेरी चॉपी। राइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन आया। तो ये इंडिकेशन कर रहा था कि ये अगले दिन थोड़ा ऊपर ऊपर पे खुलेगा, लेकिन एकदम गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर रिकवर हुआ। तो यहाँ पे लगा अपने को कि ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना जो फिर नीचे आ गया, जो 18,600 को ब्रीच करके नीचे की तरफ क्लोज किया। तो जहां तक ये वाला कैंडल था, आज ये कैंडल अगर फर्दर डाउन होता, जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये वाला अलर्ट कैंडल है हमारा, अगर ये कैंडल के नीचे और एक रेड कैंडल बन जाता तो देन इट इज अ टोटली बियरिश वाला कंफर्मेशन हो जाता था। लेकिन आज क्या हुआ, ये पूरा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दिया है। इट्स क्लोज्ड अबो, क्लोज्ड एट व्हाट, मोर देन 18,600 के ऊपर, तो स्लाइटली थोड़ा ऊपर पे क्लोज किया है। तो दिस इज चॉपी, व्हाट आई कैन सी ओवरऑल। अभी मैंने और एक नया ट्रेंड लाइन खींचा है, दिस ट्रेंड लाइन राइट। सो नाउ ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके ये ऊपर की तरफ गया है। तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसा रेस्पॉन्ड करेगा। मीनवाइल लेट मी सी इन 1 आवर चार्ट हाउ इट लुक्स लाइक। 1 आवर चार्ट पे उतना कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जैसा लग रहा है, इंडिसीजन कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो लेकिन मार्केट तो क्लोजिंग ऊपर पे दिया है। लेट मी सी इन 15 मिनट्स। या इन 15 मिनट्स यू कैन सी देयर इज अ वन बिग ग्रीन कैंडल, और ये वाला जोन जो है ये कंसोलिडेशन जोन है। So, ये वाला कंसोलिडेशन जोन हुआ और एंड ऑफ द डे इट ब्रीच्ड द हाई ऑफ द मॉर्निंग कैंडल। ऊपर पे इसने क्लोजिंग दे दिया, राइट। सो ओवरऑल लग रहा है रिकवरी आएगा मार्केट में, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल, ग्लोबल में क्या चल रहा है, वेदर ओवरऑल मार्केट विल bearish और bullish, so based upon that it will further take a direction. So मैंने कल सेल का भी एनालिसिस किया था, तो let me go back to the sale and see how the overall structure will look like. तो सेल में जैसे मैंने कल बताया था ये ट्रेंड लाइन, सो आइडियली द सेल शुड रेस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन इज व्हाट आई टोल्ड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना जो रिजेक्शन बना है लोअर लेवल पे। सो आई थिंक इट विल स्टार्ट मूविंग अप नाउ, ये अप साइड में मूव करना शुरू करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो सेल में, राइट, तो आप अपना टारगेट लेके चलो यहाँ तक मिनिमम, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक आप लेके चल सकते हो, विच इज अराउंड 30%, राइट। तो ये स्क्वीज हो रहा है, मेरे को लग रहा है स्क्वीज एकदम ब्रेकआउट देगा तो इट विल इजीली रीच दिस टारगेट। अगर आप किसी भी स्टॉक में स्टक है एंड यू वांट मी टू हेल्प यू आउट, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्टॉक का नाम डाल दीजिए। इफ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन लाइव, तो हम एक लाइव इवेंट भी कर सकते हैं विद द कम्युनिटी मेंबर्स। तो इसीलिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन ओनली आई विल नो दैट यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड। तो मैंने इंडसइंड भी एनालिसिस किया था। इंडसइंड में आज इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट डाला नहीं, बट इट्स निफ्टी को आउट परफॉर्म किया आज, और कुछ समय के लिए इट इज देयर एज अ टॉप परफॉर्मर। जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन पहले खींच के रखा था, तो इसने ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया एंड इट वेंट अप एंड इट फॉर्म्ड ए वेरी बिग कैंडल, राइट। ये जो सेल था इसका, ये पूरा सेल को इसने कवर करके, ये एंगल्फ करके ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है, ये यहाँ पे डबल बॉटम बना है और यहाँ पे डबल टॉप बना है, राइट। और ये वाला अपना रेंज वाला बॉक्स है, दिस इज द रेंज बॉक्स। तो अभी कल देखते हैं ये कैसा बिहेव करेगा इंडसन, बेस्ड ऑन दैट विल टेक ए फर्दर कॉल ऑन दिस, राइट। सो आज के लिए मैं आपको 3 स्टॉक लेके आया हूँ। पहला वाला JSFC, इसमें हमने पहले भी 2 बार ट्रेड कर चुके हैं, और जहाँ तक मेरे को याद है करीब करीब 8% का हमने प्रॉफिट बनाया है। तो हमारा पहले वाला जो ट्रेड किया था दैट वाज दिस रेंज टू दिस रेंज के बिटवीन, हमने ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। अभी ये फिर से एंट्री में आया है, तो ये वाला कैंडल जो है, ये पूरा कंसोलिडेशन को यू नो एंड करते हुए ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दिया है। तो अभी आप ये जो लेवल दिख रहा है, राइट,
138, इसके ऊपर आप इसको बाई कीजिए। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इजीली दे कैन एक्सेप्ट 4 और 5% रिटर्न। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ते हैं तो आप ऊपर की तरफ यहाँ तक भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। बट सी ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो अब शॉर्ट टर्म में इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप समझिए 4% या 5% जो भी मिलता है विद इन दैट रेंज इज व्हाट यू कैन थिंक इट ऑफ। द नेक्स्ट स्टॉक व्हाट आई ब्रॉट फॉर यू इज एनसीसी। एनसीसी ऑल्सो लुक्स मी गुड। यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस है ये लेवल पे। तो अगर आप कल ले लेते हैं स्टॉक को, तो यहाँ से आपको इंट्राडे जो करना चाहता है, राइट, फॉर हिम लेट्स लाइक 1.69, सो 1.5% का इजीली प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कैंडल इंडिकेट कर रहा है तो कि पिछले 1 2 3 4 5 दिन का जो सेल का जो प्रेशर था, ये एक ही कैंडल उसको खत्म करते हुए ये ऊपर की तरफ आया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ले रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लोज देता है तो इट इज गोइंग टू बी ए मोर कॉन्फिडेंट कि और ऊपर जाएगा। नहीं तो आप 2 या 3% तो इजीली कर सकते हैं स्टॉक में, जो थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए ये स्टॉक को होल्ड करेगा, राइट। सो इफ यू सी, आई एम थिंकिंग दैट इट विल फॉर्म अ कप शेप्ड पैटर्न। सो लेट मी शो यू हाउ। ये यहाँ से निकला है, ये स्ट्रक्चर करीब ऐसा बनाएगा इसका, ठीक है। एंड ऑफ द डे ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, राइट। सो ये वाले पोजीशन से यहाँ पे जाएंगे, तो 20% का आपको इजीली अपसाइड पोटेंशियल अवेलेबल है। एंड इट इज अप ट्रेंडिंग स्टॉक एज ए पुट एरो मार्क किया, इट्स अप ट्रेंडिंग स्टॉक। तो जो 1 2 महीने के लिए रह सकता है, 1 2 महीने के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं, तो दे कैन एंटर इनटू दिस स्टॉक एंड दिस ट्रेंड लाइन विल बी योर सॉर्ट ऑफ एसएल। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि आप कल ये स्टॉक को बाई कर सकते हैं अबोव दिस लेवल which is coming around 83, 83 अराउंड इट इज कमिंग। ये कैंडल के नीचे या कैंडल के 70% पे आप अपना एसएल रख सकते हैं, जैसे कि ये शायद आप यहाँ पे रख सकते हैं एसएल। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना, तो ज्यादा बड़ा एसएल मत लीजिए। 2 to 3% के नीचे चला गया तो यू बेटर एग्जिट इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है एंड यू नो हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स, तब आपको लॉजिकल एसएल लगाना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे को पूछेंगे कि मैं कहाँ एसएल लगाऊंगा, तो मैं प्रोबेबली इसके नीचे यहाँ पे लगाऊंगा, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन पे लगाऊंगा। सो आई विल सी ओवरऑल मार्केट, बेस्ड ऑन दैट आई विल मैनेज माय ट्रेड्स। सो दूसरा वाला मैं लाया हूँ ए बी एफ आर एल। सो दिस स्टॉक ऑल्सो फॉर्म अ डबल बॉटम ईयर। सो आई कैन सी ऑन इंट्राडे बेसिस 2% का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। उसके ऊपर कितना जाएगा, राइट, दैट इज द target what we can keep it. So I could see we can have a target up to here, and we can see on weekly, yeah, अराउंड 15% का अपसाइड उसका पोटेंशियल टारगेट है। लेकिन आप काफी दिनों से देखे गए हैं तो ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन, टेक दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन, राइट। तो मे बी दिस कंसोलिडेशन may continue further, राइट। तो आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेड तब बनेगा जब ये कंसोलिडेशन जोन के ऊपर कैंडल क्लोज देगा। लेकिन जैसे कि कल ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया और एक कैंडल इसके ऊपर आ गया, देन ओनली इट इज अ कंफर्मेशन दैट दिस कंसोलिडेशन जोन इट्स कमिंग आउट, और ऐसे कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही फंसा रहेगा। तो 2% का तो आप टारगेट कर ही सकते हो। तो इमीडिएटली जो क्लोजिंग प्राइस है उसके थोड़ा ऊपर, सो 314 पे आप ले लीजिए और इसका एसएल रखिए 306 एट द डाउन साइड एसएल, राइट। अदरवाइज यू कैन कीप दिस एज एसएल 304 एज अ फाइनल एसएल फॉर यू। तो इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने और एक स्टॉक दिया था विच इज अदानी ट्रांस। ये स्टॉक को मैंने बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं।
अभी इसमें थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है मुझको, तो कल कैसा कैंडल फॉर्मेशन होगा, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक ए कॉल. But meanwhile, I feel that this is a bottom peak, so we should not worry much or think much about the SL. If there is a global uncertainty or the Nifty uncertainty is there, then only you can think of exiting this. Otherwise, you can hold for some more time, then it will reverse, then you can make a good profit. The similar to what we have done it in the uh, Amber, right? In Amber, what we have done, वी हैड दिस लेवल एज एस एल, तो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग पे दिया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, एक लंबा छनाल मारा, जहाँ पे हमको 6 to 7% का प्रॉफिट हो गया था. सो आई आई थिंक अदानी ट्रांस भी ऐसे ही करेगा, लेकिन आप सेफ ट्रेडर हो तो एग्जिट कर लीजिए. आप रिस्क लेना चाहते हो देन यू कैन होल्ड दी अदानी ट्रांस. तो आज के लिए हमारा 3 स्टॉक है. फर्स्ट वन इज JSFC. JSFC इज आवर फर्स्ट स्टॉक. एंट्री लेवल बनेगा आपको 137 के ऊपर. तो आप शॉर्ट टर्म में एसएल इस ये लाइन के नीचे, सो 316 के नीचे आप एसएल रख सकते हो. और हमारा दूसरा है एनसीसी. राइट अबो दिस यू कैन टेक ए एंट्री, अबो दिस लेवल विच इज अराउंड 83.20, इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं. और हमारा थर्ड स्टॉक है ABFRL. So ये वाला लाइन, सो which is around 303 is could be your SL for a risk taker. बहुत ही सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे 307 पे रख सकते हो चाहे तो आप. और एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ डे का जो था वो लो यहीं पे था, राइट? सो दिस कैडल इज ए वेरी बुलिश कैडल, तो ये एंगल भी करता है पिछले वाला डे का सेल को भी. सो आई फील दैट इट शुड गो अप. तो SL इसके नीचे बाई समवेयर 313 पे आप बाई कर लीजिए. 2% इनिशियल टारगेट रखिए, उसके ऊपर विल सी हाउ इट गोस. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस. विल सी यू टुमारो. बाय.